एक सत्य अनुभव। एक दिन नौजवान युवक बाहर गांव गया। उसके जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ आया जब उसे ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसका मन बदल गया। अब उसे दुनिया की नहीं, बाबा की याद की प्यास थी। लेकिन कुछ समय बाद घर वालों को ये सब पता चला और उसे वापस गांव बुला लिया गया। गांव में न कोई सेंटर था, न कोई साथ देने वाला, बस था तो सिर्फ बाबा का प्रेम और उसकी आंखों से बहते आंसू। वो घंटों बैठकर बाबा की याद में रोता रहता। तभी ऊपर वाले ने रास्ता दिया। अगले ही दिन एक दोस्त ने कहा, सेना में भर्ती हो जाओ। माता पिता की आज्ञा से वो सेना में भर्ती हो गया। पिताजी ने भी उसकी आस्था देखकर घर में एक छोटा सा शिवालय बनवा दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर समय को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वो गांव आया और उसने वहां प्रदर्शनी लगाई। फिर एक सुबह अमृत वेला में बैठकर वो बाबा की याद में डूबा था। तभी बाहर शोर मचने लगा। लोग चिल्ला रहे थे, हत्या हो गई, हत्या हो गई। पता चला एक नेता की हत्या हुई है और लाश उसके ही खेत में मिली है। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। एक इंस्पेक्टर ने आकर कहा, तुमने हत्या क्यों की? वो युवक स्तब्ध रह गया। मैं? हत्या? लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और उसे हथकड़ी लगा दी गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सब कुछ अंधेरा लगने लगा, पर उसने सब कुछ शिव बाबा पर छोड़ दिया। तभी अंदर से एक आवाज आई, बच्चे घबराओ मत, ये सब ड्रामा में धुंध है, साक्षी होकर देखो। अब वो जेल की काल कोठरी में था। दिन बीतते गए। एक दिन खबर आई, माताजी गुजर गईं। घर वाले कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक गए। एक रात अमृत वेला में उसने रोते हुए पूछा, बाबा मेरे त्याग और तपस्या का फल यही है। माँ चली गई और मैं जेल में हूँ। तभी फिर वही मीठी आवाज आई, घबराओ मत, इसमें भी तुम्हारा कल्याण है। कुछ ही दिनों में परिस्थिति बदल जाएगी। और सच में 2-3 दिन बाद उसे अस्थायी जमानत मिल गई। फिर एक रात एक अद्भुत घटना हुई। जिस महिला के पति की हत्या हुई थी, उसे सपने में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वो बोला, जिसे तुम कातिल समझ रही हो वो निर्दोष है। अगले दिन कोर्ट में उस महिला ने कहा, यह व्यक्ति निर्दोष है, इसे फंसाया गया है। जज भी हैरान रह गया और आखिरकार उसे बाई इज्जत बरी कर दिया गया। वो नौकरी पर वापस गया और जल्द ही उसकी पदोन्नति भी हो गई। सब लोग आश्चर्य में थे, पर वो युवक मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था ये सब बाबा की लीला है। वो गुनगुना रहा था, जिसका साथी हो भगवान, उसे ना हैवान रोक सकता है, ना आंधी और तूफान। कुछ समय बाद असली हत्यारा भी पकड़ लिया गया और वो युवक आज सम्मान के साथ ईश्वर की सेवा में समर्पित जीवन जी रहा है। संदेश, सच की नाव हिलती जरूर है, लेकिन कभी डूबती नहीं। ओम शांति।